Good morning, students. Our next topic is condition necessary for combustion. In last video, we have studied about types of combustion, and our next topic is condition necessary for combustion. Conditions meaning कि कौन कौन सी conditions है, कौन कौन सी शर्तें हैं किसके लिए, combustion के लिए, ठीक है, जो necessary हैं combustion के लिए, कि अगर ये conditions present होंगी तभी क्या होगी, हमारी combustion होगी, ठीक है. अगर ये हमारी प्रेजेंट नहीं होंगी तो क्या नहीं होगी, हमारी कंबशन नहीं होगी, ठीक है. तो इसके लिए देखो आपकी 3 कंडीशंस होती हैं, तो देखो कौन कौन सी कंडीशंस हैं. फर्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस. Second is presence of a supporter of combustion. And third condition is attainment of ignition temperature. ओके, दीज आर 3 कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कंबशन. कि अगर ये हमारे 3 कंडीशंस प्रेजेंट होंगी, ओके, तभी क्या होगा, हमारा बर्निंग होगी, ठीक है, कंबशन होगा. अगर ये तीनों में से एक भी कंडीशन हमारी क्या एब्सेंट है तो हमारी बर्निंग नहीं होगी, ठीक है. ये तीनों हमारी क्या है, मस्ट, ठीक है, मस्ट होनी चाहिए, ये हमारी वहाँ पे प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, तीनों के तीनों कंडीशन. तो फर्स्ट देखो अंडरस्टैंड करेंगे अभी इनके बारे में बोल कह रहे हैं. फर्स्ट इज प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. की वहाँ पे प्रेजेंस कौन होना चाहिए, किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, कंबस्टिबल सब्सटेंस की, ठीक है. अब कंबस्टिबल सब्सटेंस क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में रीड किया था फर्स्ट वीडियो में कि क्या होता है कंबस्टिबल सब्सटेंस. सब्सटेंस दैट बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. की कोई भी सब्सटेंस जो क्या उसके बर्न हो उसके, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस, ठीक है. अगर सब्सटेंस ही हमारा कंबस्टिबल नहीं है तो मतलब इसका तो फिर कोई लॉजिक बनता ही नहीं कि हाँ वो बर्न होगा. सपोज हमने क्या ले लिया, सैंड ले लिया, ठीक है, ठीक है, सैंड ले लिया, सीमेंट ले ली, तो हम उसमें कितना मर्जी टेम्परेचर प्रोवाइड करते रहें, है ना, तो क्या वो बर्न हो पाएगा, वहाँ पे कंबस्टिबल कंबशन होगा, नहीं होगा ना. तो वो मतलब सबसे पहले प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस की, सब्सटेंस ही हमें ऐसा लेना पड़ेगा जो क्या उसके बर्न हो सके, ठीक है. तो फर्स्ट देखो प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबशन कैन टेक्स प्लेस ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. कि जब हमारा कंबशन तभी होगा जब क्या होगा, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हमारा प्रेजेंट होगा. अब कंबस्टिबल सब्सटेंस कौन कौन से होते हैं, सच एज कोल, ठीक है, कोल, कैरोसिन, ठीक है, कैरोसिन ऑयल में भी जल्दी हमारी फायर कैच कर लेता है. वुड, ठीक है, पेपर एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स है जो क्या कर सकते हैं, फायर कैच कर लेते हैं इजीली, ठीक है. तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ए कंबस्टिबल सब्सटेंस. कि हमारा सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, इजीली फायर कैच कर सके. ऐसा सब्सटेंस ना हो, मतलब ईजिली नहीं तो हाई टेम्परेचर पे कर सके, ऐसा होना चाहिए हमारा सब्सटेंस. अगर हम सब्सटेंस ही ऐसा ले ले लाइक सैंड एंड सीमेंट दैट कैन नॉट बर्न, ठीक है, जितना मर्जी आप टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करते रहो तो क्या ये बर्न हो पाएगा, नहीं होगा ना. तो इसीलिए सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन हमारी यही है कि जो हमारा सब्सटेंस होगा वो कैसा होना चाहिए, दैट कैन इजली कैच फायर. ओके, नेक्स्ट कंडीशन इज प्रेजेंस ऑफ अ सपोर्टर ऑफ कंबशन. अब हमने बोला था कि जो भी हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस की डेफिनेशन भी हमने यही रीड की थी, दैट कैन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर. जो हमारा क्या उसके प्रेजेंस ऑफ एयर में क्या उसके बर्न हो उसके. बट एयर में भी मोस्टली कौन सी गैस थी हमारी, कौन प्रेजेंट होना चाहिए, ऑक्सीजन, ठीक है. ऑक्सीजन को हमने क्या बोला था, सपोर्टर ऑफ कंबशन. कि ऑक्सीजन हमेशा क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं किसको, कंबशन को. बट CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलवेज अपोज कंबशन. की वो हमेशा मतलब उसको अपोज करती है, वो बर्न नहीं होने देती और ये हमारी बर्न करने में हेल्प करती है, कौन, ऑक्सीजन, ठीक है. तो प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबशन में क्या है, अब कौन सी गैस हेल्प करती है, ऑक्सीजन.
तो इट मीन्स वहाँ पे क्या प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड कंडीशन क्या है, देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, जो क्या होगा हमारा कंबस्टिबल, ठीक है। सेकंड है कि जहाँ पे आपको कंबशन कराना है वहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन शुड बी सफिशिएंट, कि ऑक्सीजन कैसी होनी चाहिए हमारी, सफिशिएंट अमाउंट में होनी चाहिए, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में होनी चाहिए, नहीं है कि कम है, ठीक है, मतलब कम में भी काम चल सकता है बट इनकम्प्लीट कंबशन होगी फिर उसके बाद। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो कैसे रहनी चाहिए, सफिशिएंट, जितनी अमाउंट में हमें चाहिए उतनी ही क्या प्रेजेंस होनी चाहिए, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन इज अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच कंबशन टेक्स प्लेस, कि कोई भी टेम्परेचर जिस पे क्या होती है, द टेम्परेचर एट विच कंबशन टेक्स प्लेस, कि कोई भी टेम्परेचर जिस पे क्या हो सकती है, कंबशन हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इग्निशन टेम्परेचर। तो मतलब किसी भी सब्सटेंस के बर्न होने का जो टेम्परेचर होता है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो जो हमारी कंबशन होती है वो भी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ही होती है, ठीक है, वो चाहे कम है चाहे ज़्यादा है, ठीक है। अगर हम पेपर को बर्न करना है तो उसके लिए टेम्परेचर कैसा चाहिए, लो। अगर हमें उसकी जगह वुड को बर्न करना है तो एज़ कम्पेयर टू पेपर टेम्परेचर क्या चाहिए, थोड़ा सा और हाई चाहिए, ठीक है। तो ये सब किस पर, मटेरियल्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है। अब इग्निशन कैन नॉट बिलो इग्निशन टेम्परेचर, कि जो हमारी इग्निशन है यानी बर्निंग है, ठीक है, जो हमारी बर्निंग मतलब लो टेम्परेचर पे भी नहीं हो सकती और हाई टेम्परेचर पे तो चलो हो जाएगी, लेकिन अगर उससे नीचे टेम्परेचर है, ठीक है, उससे लो टेम्परेचर है तो हमारी इग्निशन नहीं होगी, हमारी बर्निंग नहीं होगी, ठीक है। सपोज पेपर को टेम्परेचर चाहिए हमारा 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और टेम्परेचर हमारा 8 डिग्री सेल्सियस, तो बर्निंग नहीं होगी। लेकिन अगर 10 के बजाय कितना 12 डिग्री सेल्सियस है तो बर्निंग क्या हो जाएगी, इजिली हो जाएगी, ठीक है, और फास्ट होगी बल्कि। तो सब्सटेंसेज विद लो इग्निशन टेम्परेचर आर कॉल्ड फ्लामेबल सब्सटेंसेज। फ्लामेबल सब्सटेंसेज मतलब जो इजिली क्या कर ले, फ्लेम कैच कर ले, ठीक है, कि जिसका क्या होता है लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लामेबल सब्सटेंसेज। और इनफ्लामेबल कौन से होते हैं, इनफ्लामेबल भी बोल देते हैं और इनको हम क्या बोल देते हैं, फ्लेमेबल भी बोल सकते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन एंड सीएनजी, ये क्या फ्लेमेबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। एक लो इग्निशन टेम्परेचर मतलब जितना जल्दी आप क्या करोगे, थोड़ी सी भी हीट प्रोवाइड कर दोगे तो ये क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे, ठीक है। और जिसका हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन फ्लामेबल सब्सटेंसेस, ठीक है। इसमें क्या, जैसे ग्लास है, सैंड है, ये हमारे एग्जांपल है किसके, फ्लामेबल के, कि इनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी ये बर्न ही नहीं होते, ठीक है।